नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव। इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं त्रिनिटी गार्डन, जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि सानवी की छत से कैसे गिरी, वो ऊपर क्यों गई, ये हत्या है या साजिश है या कुछ और, अभी तक पुलिस जांच ही कर रही है और अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं कर पाई है। जैसा कि हम लोगों को अभी कुछ देर पहले फ़ोन आया था, उन्हीं के एक परिजन ने आज अहले सुबह अपार्टमेंट के पीछे एक जो उसका जूता एक मिसिंग था, जो पुलिस 3 दिन से ढूंढ रही थी लेकिन ढूंढ नहीं पाई। आज सुबह सुबह अपार्टमेंट के पीछे उनके परिजन आए हुए थे वही जूता खोजने के लिए, जो पुलिस खोजने में असमर्थ थी। तो चलिए आइए वो जूता हम लोग आप दिखाते हैं और इनके परिजनों से बातचीत भी करेंगे कि इन्हें ये जूता कैसे मिला। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि हम लोग अपार्टमेंट के और करीब जाएं और वो जूता दिखाएं। ये जूता छत से इतना दूर कैसे आकर गिरा, ये सोचने वाली बात है। आइए हम लोग चलें, क्योंकि झाड़ियाँ काफ़ी है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है जो इनके परिजनों ने किया है, जो अब तक जिला प्रशासन की पुलिस नहीं कर पाई थी। मैं इनसे कहूँगा कि थोड़ा सा जूम और करें और जूता दिखाएं। ये उसके लेफ्ट पैर का है, बाएं पैर का। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये जूता उनके लेफ्ट पैर का है, जो उसी दिन से मिसिंग है। इन्होंने पुलिस से बार बार कहा कि ये जूता और दिखाएं कि ये जो जूता जहाँ पे पड़ा हुआ है ये बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है। लगभग अगर अनुमान लगाया जाए तो ये जूता लगभग 30 फीट दूर आके गिरा है। अगर कोई भी इंसान अगर अपने आप भी नीचे अगर गिरता है तो जूता इतना दूर नहीं आ सकता। चले हम लोग झाड़ियों से निकलते हैं और फिर इनके परिजनों से बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 2 साल पहले भी एक घटना हुई थी। एक 38 वर्षीय महिला इसी त्रिनिटी गार्डन से गिरकर उनकी मौत हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस जांच कर ही रही है और अभी तक खुलासा नहीं कर पाई कि आखिर वो हत्या था कि कोई साजिश था या कुछ और। आइए चलिए, इनके परिजन हमसे जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानते हैं। जी सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अमित ठाकुर हुआ। मैं बच्ची का चाचा हूँ जिसका डेथ हुआ है। और परसों उसको जो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कुछ लड़के हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने पुलिस को दिया भी है, तो उसमें आया है कि 3-4 लड़कों का एक्टिविटी पता चला है। तो हम लोग को ये शक है कि शायद उन लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। और उस दिन ही हम लोगों ने थाना को ये बताया था और थाना खुद ही बोली थी कि एक पैर में जूता नहीं है, लेफ़्ट पैर का। तो हम लोगों ने बोला था कि ठीक है, इसको खोजबीन इसका जारी रखिए। और अभी भी आप देख रहे हो कि जहाँ पे लाश गिरी है उसको सस्पेक्ट नहीं बनाया गया है, उसको राउंडिंग नहीं किया गया है, अभी तक नहीं किया गया है। वो वैसे को वैसे ही ब्लड, अगर मान लीजिए किसी ने पानी से उसको धो दिया, कुछ हो गया, तो बहुत बड़ा साक्ष्य हुआ। उसमें एक उसका क्लिप भी है जो पुलिस को दिखाया है हमने। ब्लड में जो जी, दबा हुआ ब्लड में दबा हुआ है और एक क्लिप और है जो उस तरफ, जो हमने आपको अभी बताया कि उस तरफ गिरा हुआ है। तो अभी तक के, और आज हम लोग जब कल हम लोग फ्री हुए, कल उसका दाह संस्कार करने के बाद हम लोगों ने यही सोचा, काफ़ी लेट हो गई थी इसलिए रात को नहीं खोज पाए थे। अभी हम लोग सुबह सुबह जब यहाँ पर आए हैं तो 7 या 8 बजे करीब हम लोग यहाँ आके खोजना चालू किया। तो हम लोगों को, जो आपको मैंने दिखाया है यहाँ झाड़ी में, यहाँ पे हम लोग को जूता मिला, जो काफ़ी ईजिली मिल सकता है किसी को भी। इतना भी बहुत बड़ा झाड़ी नहीं है कि जो दिखाई ना दे और ना मिले। ये सवाल उठता है कि क्या थाना इंचार्ज को या थाना को, बरवड्डा थाना को, क्या ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपार्टमेंट है और इसके पीछे जूता, जब हम लोग इतना छोटा सा सेंस हम लोग लगाकर खोज सकते हैं जूता को, तो उन्होंने क्या अभी तक मुझे तो यहाँ कोई पुलिस सुबह से नज़र नहीं आया। एक था, जब हमने उनको फ़ोन किया कि यहाँ जूता मिला है, ठीक है, तो जब जूता मिला है तो उसके बाद फॉरेंसिक टीम आ गई थी कि फिंगरप्रिंट्स ये लेने के लिए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने बोला कि नहीं, ये जब तक कुत्ता नहीं भेजा जाएगा स्मेल इसके करने के लिए, तब तक हम लोग जूता नहीं यहाँ से ले जाने देंगे। तो बोले हाँ हाँ कुत्ता आ रहा है। सुबह से हम लोग सब यहाँ देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर हैं। 6:30 बज रहे हैं, हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी 5 बजे, 4:30 या 5 बजे एक थाना से आते हैं और वो बोल रहे हैं कुछ देर बैठने के बाद यहाँ पर कि अब हम जूता यहाँ से ले जा रहे हैं। तो हमने पूछा क्यों जूता ले जाइएगा बिना आप किसी जांच के? तो वो बोल रहे हैं कि कुत्ता का इंतजाम नहीं हो पा रहा है।
तो आप बताइए कि इसमें अब क्या हो, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। प्रशासन हमारा सपोर्ट कर रही है या क्या कर रही है, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। बस हम आप लोगों से ये चाहते हैं कि हमारी मदद कीजिए और इस केस का खुलासा कीजिए। पूरा अभी तक जैसे कि बताया गया कि पूरा संकेत और जो हादसा बता रहा है कि ये एक साजिश के तहत या हत्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल ये हत्या है, ये हत्या है। हमने वो बोला भी है और हमने सीसीटीवी का फुटेज भी दिया है। कुछ लड़कों का जो है वो नाम, हमारा ये कहना है कि इसमें जो शूज अभी मिला है ये इतना इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि जिसने भी इस पे थ्रो किया होगा जूते, दूर से बिल्डिंग से फेंका होगा, उसका फिंगरप्रिंट्स इस पे होगा। और उस फिंगरप्रिंट्स को आप जो सस्पेक्ट 4-5 लड़कों को आपने उठाया है, वो आपको पूरी दुनिया में भी नहीं फिंगरप्रिंट ढूंढना है, उन 4-5 लड़कों के फिंगरप्रिंट्स को यहाँ से आपको मैच कराना है। ये कितना बड़ा साक्ष्य है। आप ये समझ जाइए कि सुबह 8 से आज अभी शाम के 6-7 बज रहे हैं और सिर्फ डॉग स्क्वाड का हम वेट कर रहे हैं। मतलब इतने इंपॉर्टेंट एविडेंस में तो ये पूरा केस सॉल्व होने वाला है। नहीं। और अगर आत्महत्या होता, सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने पूछा कि आत्महत्या है या सुसाइड है, कुछ भी है। अगर ये आत्महत्या होता तो क्या वो जूता फेंक के आत्महत्या करेगी? पैर का जूता खोल के और एक पैर, और अगर उसने खुद से भी नहीं फेंका तो क्या वो जूता उड़ के इधर आ जाएगा? मेरा ये कहना है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर कोई आत्महत्या करेगा तो उसका सामने से लगता है चोट, उसके बॉडी भी उसके टूटने चाहिए थे, जो उसका कहीं से कुछ भी नहीं है, उसका सिर्फ ये वाला दाग है। और ये पूरा साजिश और ये आत्महत्या नहीं है, इसका मर्डर किया गया है और पूरे साजिश के तहत इसका मर्डर हुआ है। सीसीटीवी में उनके फुटेज आ रहे हैं, उन संदिग्ध अवस्था में उनके जो भी वो उनका मूवमेंट है उसको कैप्चर किया जाए और जल्दी से जल्दी हमें पुलिस चाहिए कि उन सस्पेक्ट का खुलासा करें। और अभी आप लोग कितने देर पहले पुलिस को फोन किए हैं? और अभी नहीं, पुलिस से सुबह में बात हुई है, फॉरेंसिक टीम यहाँ बैठी हुई है, फॉरेंसिक टीम से पूछ लीजिए, लेकिन वो तब तक अपने केमिकल या जो फिंगरप्रिंट्स लेने की विधि है वो स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि उसमें डॉग, बिकॉज फिर वो स्मेल चला जाएगा। तो वो तभी काम स्टार्ट करेंगे जब डॉग स्क्वाड वाला काम खत्म हो जाए। और हम लोग तब से लगे हुए हैं, अभी रात तक हम लोग बैठेंगे। अभी लाइट भी हम लोग लगवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। देख लीजिए, जनरेटर लाइट, सहयोगी से कहूँगा कि जनरेटर और लाइट की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये इनके परिजन यहाँ पे रात भर बिताना चाहते हैं कि अगर ये सस्पेक्ट यहाँ से चला जाता है, ये सबूत यहाँ से चला जाता है तो बहुत बड़ा अहम सबूत ये लोग खो देंगे। इसीलिए अभी तक प्रशासन की ओर से फॉरेंसिक टीम के नाम पे एक ही शख्स आए हुए हैं और पुलिस बल की बात करें तो वो भी एक ही हैं। ये लोग 5 घंटे से लगातार इंतजार कर रहे हैं और इन लोगों का पूरा प्लानिंग है कि लगभग रात भर अगर बैठना क्यों ना पड़ जाए तो हम लोग यहाँ पे रात भर बैठेंगे, फिर भी ये सबूत की हम लोग यहाँ पे रक्षा करेंगे। आइए हम चलें और आपको इस केस में कि कुत्ता को बुलाया जाए और उसको स्मेल का जो भी है जो भी उसका है वो कराया जाए कुत्ता के द्वारा, और फिर फॉरेंसिक टीम से जांच कराया जाए। जिसमें मुझे लग रहा है कि शायद प्रशासन ढिलाई कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा ये मर्डर है, इतनी बड़ी हत्या होने के बाद छोटी सी बच्ची का आज 3रा दिन है और इस पर कोई एक्टिविटी, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, अभी तक तो कोई आया ही नहीं। इसको थाना से सिर्फ आए, वो देखे, बैठे और चले गए कि मैं लेकर जा रहा हूँ। कैसे मैं कोई जूता लेके चला जाएगा बिना किसी एविडेंस का, बिना किसी चीज़ का इस पर जाँच किए हुए? जी सही कहा। इनका कहना एकदम पूरा जायज़ है कि पिछले अगर 2 साल पहले की बात करें तो अभी तक पुलिस कर ही रही है। तो ये पूरी तरीके से देखा जाए कि ये जिला प्रशासन की कमजोरी है, जिला प्रशासन काम नहीं करना चाहती है। जी बताएं। 2-3 बातें अहम होगी इस केस से जुड़ी हुई। सबसे बड़ी बात कि अगर वह 7वीं मंजिल से गिरती है तो उसका हाथ पैर टूटना चाहिए, कहीं भी कोई टूट नहीं है। सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक है कि उसके कलाई टूटा हुआ है। अभी पोस्टमार्टम जितना हम लोग को पता हुआ है नहीं आया नहीं है, जितना अभी तक अभी हम लोग देखे हैं पता है, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, हमारे तरफ से जो भी है, अगर परिवार सस्पेक्ट नहीं कर रहा होता तो आपको पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या स्थिति होती है। लेकिन हमारी बेटी है और हमने पोस्टमार्टम के लोग के दिया, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी है, जिसने भी कल्प्रिट ने अंजाम दिया उसके अच्छी से जांच हो और उसकी पकड़ हो। क्योंकि ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है। अगर आज आप किसी अपराधी को छोड़ते हैं तो समझ जाइए कि समाज में वो आगे क्या घटना हो सकती है। और हमें पता है कि रेपिटेटिव केसेस कितने होते हैं। और हम सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं है, पूरे सोसाइटी की बेटियों के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि अगर आज वो छूट जाए तो वो कल क्या घटना को अंजाम दे सकता है, उसका मन कितना बढ़ जाएगा। ये हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी से आए और ये जो साक्ष्य है जिससे तुरंत जानकारी हो जाएगी कि इस पे फिंगरप्रिंट्स किसका है और उन सस्पेक्ट से उसे मैच कराया जाए। हमारी बस इतनी डिमांड है। जी यहाँ पर जो फोरेंसिक की टीम आई हुई है, जो एकमात्र एक लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अभी तक काम कहाँ तक पहुँची है और अभी तक आप कितने देर पहले आप यहाँ पे आए? हम तो 12 बजे आसपास में आए हुए हैं
अभी तक आपने क्या क्या देखा और जांच किया है? हम तो देखे हैं कि झाड़ी में सूज मिला हुआ है जो मिसिंग था, जी। लेकिन डॉग स्क्वाड टीम का इंतजार करने, शायद वो आ जाने के बाद हम अपना काम स्टार्ट करें। अभी तक आपने अपना काम शुरुआत नहीं जी किया? नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं किया। तो डॉग जो स्क्वाड आ रही है वो कब तक आ जाएगी? पॉसिबिलिटी है तो बताया गया कि आ रही है, अब देखिए कब तक आ जाती है। आप अकेले हैं? जी हाँ, अभी तो हम अकेले हैं। और कितने लोगों की संख्या में टीम आ रही है यहाँ पे? देखिए डॉग स्क्वाड टीम में कितनी आ रही है उसको हमको पता नहीं, लेकिन हम जो है फोरेंसिक टीम में हम अकेले हैं। अपना नाम बताइए। सहदेव थुरी। धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि फिर से मैं एक बार फिर से वहाँ पे लेके चलूँ और वो जूता आप लोग को दिखाऊँ। और जैसे कि परिजनों से बातचीत हमारी जो हुई है, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये एक हत्या है और पुलिस पिछले 3 दिनों से लगातार जांच कर रही है और जांच किस नतीजे पे पहुंची है पुलिस अभी तक नहीं बता पाई है और अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। तो अब देखना यह है कि यहाँ पे कब तक पुलिस का ये ढुलमुल रवैया देखने को मिलेगा और कब तक इन्हें इंसाफ मिलेगा। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि जूता अपार्टमेंट के 7वें तले से लगभग 30 फीट दूर यहाँ पे एज जो पहले गिरा था उसी तरह से गिरा हुआ है। कौन जानता है कि 3 दिन तक या फिर यहाँ पे कोई जूता मतलब कोई कुत्ता यहाँ पे इनको सूंघा है या इधर से उधर हुआ होगा, ये देखने वाली बात जस्ट है। आप ये सोचिए सर कि अगर अभी बारिश हो जाए, आप कितना बड़ा एविडेंस खो देंगे। जी। इसमें तो इनको तुरंत सतर्क मतलब तत्परता दिखानी चाहिए और तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत इसके फिंगरप्रिंट्स को कैच किया जाए। हमारा बस ये है कि डॉग स्क्वाड का काम ये जल्दी से करें, स्मेल कराएं, उन चारों से सस्पेक्ट के सामने ले जाएं या उन चारों सस्पेक्ट को यहाँ लाएं। डॉग स्क्वाड वाले को डॉग से बोलिए यहाँ स्मेल चेक करें, उन चारों के सामने जाके उससे चेकिंग हो जाएगी और तुरंत फिर फिंगरप्रिंट्स आप ले लें। इतने सिंपल से केसेस को इतना कॉम्प्लिकेट ना किया जाए और जो भी संदिग्ध जो भी है व्यक्ति और हमारे पास भी जो भी पुलिस ने बताया जो संदिग्ध लोग से पूछताछ उन्होंने किया उनके पास रिपोर्ट होगी और मेरे हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे हम लोगों ने ओके दिया है इस पूरी संभवता के साथ कि वो रिजल्ट सही से आए। नहीं तो कोई परिवार ऐसे नहीं चाहता है कि शरीर के साथ इतना हो और तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट जी कर रहे जी, हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि जिनकी बेटी खोई है, ये वही लोग समझ सकते हैं कि क्या इन लोगों के साथ दर्द अभी बीत रहा है। फिर भी इन लोगों की हिम्मत देखिए, भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसे इंसाफ मिले। इंसाफ के लिए इन्होंने अभी तक यहाँ से सुबह से ही बैठे हुए हैं और जनरेटर भी लगा रहे हैं, लाइट भी लगा रहे हैं कि जो भी इतना महत्वपूर्ण सबूत यहाँ पे जो छुटा हुआ है वो किसी के हाथ ना लग जाए। और जब तक टीम आ नहीं जाती है तब तक के लिए हम लोग भी यहीं रहेंगे। इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप लाइव के साथ बने रहें। अपने सहयोगी अमन के साथ मैं प्रकाश, सिटी लाइव से। धन्यवाद।